नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। आज दिनांक 10 मई 2021 को जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे की अगुवाई में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के ऊपर हुई एफआईआर के विरोध में एक धरना कार्यक्रम का आयोजन उनके निजी आवास कार्यालय में किया गया। धरना की अध्यक्षता युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे कर रहे थे। धरना में गौरव आनंद चौबे ने कहा, जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी एक सांसद होकर अपने संसदीय क्षेत्र में काम नहीं करके इस कोरोना महामारी के बीच में एम्बुलेंस को छिपा कर रखे थे, साथ ही साथ कुछ एम्बुलेंस जिसके बारे में बीजेपी के प्रवक्ता संदीप पात्रा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कह रहे थे कि वह शहर में घूम रही हैं, बल्कि वह सहारा पेशेंट को घूमने के काम के साथ साथ बालू ढोने का भी काम कर रही थी। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी को जब इसके बारे में सूचना मिली और वह मीडिया के सामने जब सारे एम्बुलेंसों को बाहर निकाले तो उनके ऊपर एम्बुलेंस को तोड़फोड़ करने का, ऑक्सीजन सिलेंडर चुराने का आरोप लगाते हुए झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जो कि सरासर गलत है। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष को राजीव प्रताप रूडी के कार्यकर्ता के द्वारा, जो कि उनका पीए अपने आप को कह रही, उनके द्वारा गाली दी जाना यह कहां तक सही है। गौरव आनंद चौबे ने यह मांग की कि राजीव प्रताप रूडी के ऊपर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, वरना युवा परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर डबल इंजन की निकम्मी सरकार के विरोध में आंदोलन करेंगे। कार्यक्रम आप लोग किस मामले को लेकर कर रहे हैं? आज का कार्यक्रम युवा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। मैं उसका जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे। जिस प्रकार से सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी अपने आवास पे 25 एम्बुलेंस को लगा के रखे हुए थे और वो भी पूरी तरीका से ढक के, जब माननीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सिवान जा रहे थे साहबुद्दीन के घर मिलने के लिए, तो वहां पर जब उनको पता चला तो वो वहां गए, उन पर केस चलाया जाए। साथ ही साथ जिस प्रकार से वो इतना घिनौना काम कर रहे हैं, सहरसा में जिस तरीका से आपका हॉस्पिटल बंद है, लोग वेंटिलेटर के लिए मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन माननीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार से आज जाकर 5 सिलेंडर निकलवाते हैं, लोगों के बीच खाना दे रहे हैं, लोगों के लिए वेंटिलेटर खरीद के दे रहे हैं, तो ये बीजेपी का एक प्रवक्ता जो अपने पेशा से बिल्कुल विमुख होकर लोगों के बीच आ रहा है और बेइज्जती का काम करवा रहा है, उसका नाम है संदीप पात्रा। 4 लाइन हिंदी में बोल नहीं पाता है, बीजेपी का कुछ लघु बना हुआ है, हमेशा आके मोदी को जो अपने बाप के नाम पर जानता है, वैसे इंसान आज पप्पू यादव के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अच्छा से बहस करने वाला वो इंसान जिसको आज के डेट में लोगों के बीच में होना चाहिए, वो बीजेपी के करनी को छुपा रहा है। मैं संदीप पात्रा को भी यहां से बताना चाहता हूं कि ऐसी घटना अगर आपके घर पे अगर हो जाती है तो आप क्या करेंगे। और मैं यहाँ पे ये भी मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं कि अगर वैसे भगवान न करे, लेकिन अगर उनके घर में अगर ऐसी घटना घटती है तो वो संदीप पात्रा और बीजेपी के जितने भी लोग हैं वे लोग माननीय राष्ट्राध्यक्ष के पैरों पे गिरेंगे। क्योंकि मैं यहाँ से ये याद दिलाना चाहता हूं कि बाढ़ के समय में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को उनके आवास से सड़क तक पहुंचाने वाले वो माननीय राष्ट्राध्यक्ष पप्पू यादव ही थे। आपका परिचय? गौरव आनंद चौबे, जन अधिकार पार्टी युवा परिषद भागलपुर। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।